नमस्कार अनेश में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने आप लोगों को बताया था कि अब से हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आएंगे सीधी बात और इस सीधी बात में हमारे साथ होंगे एक नए शख्सियत। इस हफ्ते हमारे साथ है हाफलोंग के एमएससी डेनियल लांगटासा। तो डेनियल जी, सबसे पहले तो आपके एनएच में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। तो जो सीधा सवाल, एक सवाल जो अब जनता के मन में है, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि नेताजी लापता है। आप सीधा जवाब इसका दीजिए कि नेताजी कहाँ है, नेताजी क्यों लापता है? नेताजी मतलब कौन? हम? आप। अच्छा, नेताजी लापता सोशल मीडिया से है। ऐसे लोगों का जो मन का बात। हाँ, हमको तो सुनाई नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई सोचता है, सोच सकता है, लेकिन अगर कोई सोच सकता है तो वो एक ही चीज होगा कि मतलब डेनियल लांगटासा सोशल मीडिया में कहाँ है। तो बहुत लोग हमको मैसेज भी कर रहा है व्हाट्सएप में, कहाँ है, मतलब डेनियल दा बहुत दिन से आपको नहीं देखा, कहाँ में है बोल के। सो डेनियल लांगटासा बिकॉज हमेशा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया में ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। सो बिकॉज मैंने सोशल मीडिया में बहुत चीज़ नहीं डाला है, इसलिए लोगों को लगता है कि मतलब कहाँ है, बट अदरवाइज हम है इधर में है, हाफलोंग में ही है। और बीच में थोड़ा बाहर गया था 1 वीक के लिए, अप्रैल में। मेरा वाइफ का साथ में उसका बर्थडे भी था, हम लोग का वेडिंग एनिवर्सरी भी था। तो 1 वीक का जैसे हम लोग अप्रैल में बाहर था, उसके बाद तो इधर में ही, हाफलोंग में ही है। चलिए, अब जो बात जो मैंने आपको बताया कि आपने बताया कि सोशल मीडिया से आप अभी लापता है, इसीलिए आपको लोग ये कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 2019 में जिस जोश से आपको हाफलोंग के जो लोग हैं, जिस जोश से आपको उन लोगों ने जिताया था, उसके बाद काफी एक्टिव आप नजर आए थे, काफी दिन, काफी साल काफी एक्टिव आप नजर आए थे। लेकिन अब जो काफी ज्यादा समस्या है उसमें आप नहीं दिख रहे। जैसे कि आप मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल, हाफलोंग में पानी का एक काफी बड़ा एक समस्या है, उसमें आप नजर नहीं आ रहे, आप लोगों के बीच उसमें नहीं है। इसका आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जब हम कांग्रेस से हम रिजाइन किया, आपको तो मालूम है मैंने कांग्रेस से रिजाइन किया, अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो बिकॉज आदमी का मन में एक ठो रह गया कि मतलब डेनियल लांगटासा जो ओनली ऑपोजिशन है, ओनली ऑपोजिशन लीडर है, जो मतलब इश्यूज के बारे में सीधा बात, आप जैसे ये प्रोग्राम करा तो आई एम नोन फॉर सीधा बात। तो सीधा बात हमेशा मैंने मतलब जो मुद्दा है बात किया है, सोशल मीडिया में भी रखा है। सो आदमी लोग का एक्सपेक्टेशन है अभी भी कि मतलब कोई का शायद कि मतलब देखना है, जैसे कि आपने सही बात बताया, पानी का बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन एक्चुअली बात है कि अभी कितना दिन हम जैसे काम कर रहा है, हम सोशल मीडिया में पुट नहीं करके भी काम कर रहा है। उसका कारण कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो हम बाद में आस्ते और भी बताएगा, बट हम डायरेक्टली पॉइंट में आता है, सीधा पॉइंट में आता है। जैसे कि पानी का ये जो प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट टाइम नहीं है ये प्रॉब्लम, हमेशा भी पहले से भी आता है। लास्ट हम लोग का जो सेशन हुआ उसमें भी हम लोग ने बहुत देर काउंसिल का मेंबर्स लोग के साथ चर्चा किया है अबाउट दिस इशू बिफोर या मीडिया में निकलने के पहले, बिकॉज इश्यूज तो बहुत पहले से ही हो गया है ये मीडिया में। तो बाद में जब ऐसा पॉइंट आ गया कि मतलब पानी नहीं मिल रहा है, तब तो काफी देर से काफी मीडिया में आदमी लोग भी आ गया। सो आप जाके पूछिए इंजीनियर को, और जो हम लोग का पिंटू लांगटासा जी है, आपका चैनल में भी आया है बहुत बार, उसके साथ ऑलमोस्ट हम एवरी डे फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स रोज चर्चा में है। बहुत सारा जो पानी का साइट है वहाँ हम खुद जाके गया भी है। इनफैक्ट हम वीडियो बनाया है मेरा फोन में, हम खुद भी वीडियो खुद से हम शूट करता है, तो मेरा फोन में भी आप चेक कीजिए, सब फुटेज है जहाँ हम जाके मतलब क्या क्या इश्यूज है, रेड जोल से लेके जो हम लोग का एनली कुल में, दिस आर द पानी का सोर्सेज। फिर हमको कृष्णा नगर में, फिर दियुंग में पर्सनली हम जाके स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया है, एंड दिस इज लाइक 2 मंथ्स पहले। तो इन कोऑर्डिनेट व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इंजीनियर हमको बोल रहा था कि कृष्णा नगर में प्रॉब्लम क्या था। अभी फिलहाल सरकार जाके कुछ किया है, आप भी बीच में जाके दिखाया था कि वहां में मतलब डिग अप किया है। वहां में प्रॉब्लम क्या था, सिल जमा हो गया था, बहुत सालों से सिल जमा हो गया था, उसको साफ नहीं किया था। सो दीज आर द थिंग्स। सो
नया इंजीनियर है अभी हम लोग को यहाँ में, नया मतलब हो गया 1 साल से हो गया, लेकिन उसके साथ में जो 110 करोड़ का जो हम लोग का लास्ट टाइम कैबिनेट मीटिंग में जो अनाउंस किया था उसका प्रोग्रेस किया है. ऑल दिस थिंग्स आई हैव बीन इन कॉन्स्टेंटली इन टच एंड डिस्कसिंग. जो मेरा एज एन एमएससी आई डोंट हैव मच पावर, आपको मालूम है कि हम कोई ऑर्डर तो पास नहीं कर सकता है कि ऐसा करने के लिए, बट आई हैव बीन इन डिस्कशन. द ओनली थिंग इज कि मतलब इसको लेके मैंने सोशल मीडिया में फोटो के साथ, वीडियो के साथ ये है वो हम नहीं डाला. सो दिस इज समथिंग विच आई चोज नॉट टू डू, एंड हम काम ऐसे ही करके चल रहा था. सो ये इशू में हम ये ऐड कर दिया मैंने. चलो, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन एक बात बताइए कि 2019 में जिस तरीके से लोगों का एक उम्मीद आपके ऊपर था कि डेनियल लंगथसा, और आपने देखा भी किस तरीके से लोगों ने आपको वोट दिया, किस तरीके से लोगों का एक उम्मीद था कि हाँ डेनियल लंगथसा हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन पिछले करीब करीब 4 साल से ज्यादा हो गया है. आपको लगता है कि लोगों का जो उम्मीद था उसमें आप खरा उतरे हैं? ये तो आप आदमी के बारे में तो हम वो लोग का सबका दिल में क्या है वो तो हम बोल नहीं सकेगा, बट अगर मेरा खुद का विश्वास है और मेरा जितना लोग हमसे इन टच में रहता है वो लोग के साथ में तो हम दिल से हम बोल सकता है कि जो ड्यूटी हमको दिया है हम उसको फुल्ली निभाते हैं, और आने वाला दिन में उन लोगों का ब्लेसिंग से और भी निभाते जाएगा. सी देखो, हम ऐसा टाइम में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जब कोई अपोजिशन ही रहने नहीं चाहता है, आपको तो पता ही है मतलब. और ये खाली डिमा हसाओ का बात नहीं है, ये ट्रेंड हम लोग ऑल ओवर इंडिया देखने को मिला है. नागालैंड में रिसेंटली इलेक्शन हुआ, अलग अलग पार्टी से सब कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद क्या किया, एवरीवन इज इन अलायंस. सो ये ट्रेंड सब जगह में देखने को मिल रहा है. और हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत थोड़ा पहले से स्टार्ट हो गया था 2015-16 से. वो इनफेमस एक जब पीरियड था कि मतलब 3 महीने के बीच में कितना बार जंपिंग मारा, पलटी मारा. 2019 में भी हम लोग का इलेक्शन का बाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ. कोई एजीपी से जीता, कोई इंडिपेंडेंट जीता, लेकिन इमीडिएटली सब जंप मार दिया. सो आई एम वेरी प्राउड खुद के ऊपर में. हम प्राइड से बोल सकता है. एंड खाली हम नहीं, दुरोंग जी को भी, हम अभी वो बीजेपी में है लेकिन उसको भी हम दाद देता है कि मतलब 3 साल वो भी मतलब पूरा बैठा है. ऐसा मुश्किल के समय में ऑपोजिशन बैठना एंड ऑपोजिशन होके मतलब इश्यूज रेस करना, वो भी पूरा मतलब बिना डरे, क्योंकि आजकल का माहौल हो गया है कि हम अगर कुछ बोलेगा तो मेरा कुछ काम नहीं मिलेगा. बिकॉज पॉलिटिशियंस लोग भी तो देखो सरवाइव करना पड़ता है, पैसा तो सबको चाहिए. सो ये ऐसा माहौल चल रहा था, तो इसलिए वो किया है और पब्लिक ने भी सपोर्ट किया है. अभी आप जो बोल रहे हैं कि देखो लास्ट ईयर तक में भी मतलब कांग्रेस पार्टी में हम था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा बहुत सारा इश्यूज हुआ है. मेरा नहीं है, हम लोग कांग्रेस इस बात में हम लोग अच्छा इसमें आएगा, इसमें हम लोग आ रहे हैं. तो उसमें आएगा, तो मैं उसमें खत्म करता हूं कि आप देखिए मतलब आज का दिन में मैं बोलता हूं कि अपना एक ऑपोजिशन जैसा काम करना वो बहुत मुश्किल जॉब है. अगर कोई करता है तो हम सैल्यूट देता है सबको भी जो ये कर सकता है. एंड देन सेकेंडली एक लीडर का काम सिर्फ नहीं होता है कि मतलब हम लीडर बन गया, नेक्स्ट हम इलेक्टेड हो गया, अभी हमको ईएम बनना है, हमको सीएम बनना है, हमको मिनिस्टर बनना है, हमको क्या बनना है. सिर्फ वो एक ड्यूटी नहीं होता है. अभी हम लोग का सोसाइटी ऐसा है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एक सोशल एंड मोरल लीडरशिप देना भी बहुत जरूरी है. बिकॉज इतना क्राइसिस हो गया सोशल एंड मोरलिटी में भी. सो इसलिए आज एक लीडर होके हम कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि इतना साल हम बैठा है, हम घूस नहीं लेके हम काम कर रहा है, हम कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई डील नहीं कर रहा है, हम कोई ईएम के साथ, कोई सीएम के साथ हम कुछ डील नहीं किया है कि मतलब हमको इससे इतना कट चाहिए. हम कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है. सो अभी हम बोल नहीं रहा कि कौन कितना पहले किया, कौन, उसमें हम नहीं जा रहा है. बट हम खुद के लिए जो हम सेट करके आया और हम जो प्रॉमिस करके आया था कि हम जिसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, अभी तक हम नहीं करके आ रहा है. तो आई थिंक मतलब आई एम डूइंग ए गुड जॉब. चलिए एक सीधा सवाल, अभी आप ये बताइए कि क्या आप ऑपोजिशन का प्ले अभी रोल कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में? सी आई एम इन द ऑपोजिशन ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट इन अलायंस विद बीजेपी एंड आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ बीजेपी अभी तक. तो मेरा रोल तो ऑफिशियली तो वो है, अभी ऑपोजिशन में ही है. आप सेशन में भी देखिए, हम ऑपोजिशन का ही बेंच में बैठ के हम वो लोग के साथ चर्चा करता है.
तो पोजीशन मेरा वही है अभी। लेकिन एक चीज है, जो एग्रेसिवनेस जो आपका दिखाई देता था पहले ऑपोजिशन का, वो आप नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? सी एग्रेसिवनेस मुद्दा का हिसाब से हम उठाता है, बट एक चीज है कि मतलब मैंने ये देखा ना, हम लोग का जो यहाँ का पॉलिटिक्स में, और खाली डिमा हसाओ का नहीं, बाहर में भी हो सकता है, बट हम स्पेसिफिकली हम डिमा हसाओ के बारे में बात करेगा कि कितना साल से हम देखा पॉलिटिक्स हम लोग को जैसे चल के आ रहा है, एकदम एनिमिटी का माहौल जो क्रिएट हो गया, वो सिर्फ पार्टी और लीडर्स के बीच में नहीं, वो पब्लिक के बीच में भी घुस गया। और हम ये नोटिस कर रहा है कि मतलब अल्टीमेटली ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। यस, डेमोक्रेसी है, एक पार्टी को एग्जिस्ट करना है, ओपोजिशन भी होना है, रूलिंग भी होना है। हम वो कॉन्सेप्ट में हम कभी भी एग्री नहीं करता है कि एक पार्टी पूरा डोमिनेट करेगा। सो इवन बीजेपी का जो एक स्लोगन था, कांग्रेस मुक्त भारत, वो हम कभी भी हम बिलीव नहीं करता है। कांग्रेस भी होना है, बीजेपी भी होना है, एएसडीसी भी होना है, एजीपी भी होना है, हेल्दी कंपटीशन भी होना है, डिबेट होना है। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि कोई आदमी ने ये पार्टी को वोट दिया, नहीं तो ये पार्टी का सपोर्टर है, नहीं तो ये पार्टी का वर्कर है, नहीं तो ये पार्टी का लीडर है, हम दूसरा पार्टी का है, तो हम और तुम मतलब आंख में आंख नहीं मिलाएगा। कुछ सोशल गैदरिंग होगा तो वो इधर बैठेगा, हम इधर बैठेगा। गांव के बीच में मतलब ये पार्टी का फ्लैग लगाया, ये पार्टी दूसरा का फ्लैग लगाया, नेबर्स था लेकिन वो लोग दुश्मन हो गया। तो कोई स्कीम आता है तो इसको नहीं देगा क्योंकि ये दूसरा पार्टी का है। ये मतलब ये थिंकिंग बहुत बढ़ते जा रहा है। सो कुछ तो हम लोग को मतलब इसके बारे में भी हम लोग को सोचना है। आई मीन लाइक हेल्दी कंपटीशन होना है, लेकिन मतलब इतना में भी नहीं जाना है। सो लास्ट कितना दिन से और लास्ट कितना महीना से हम क्या कर रहा है कि हम सरकार के साथ में भी उन लोग का काम को भी हम देख रहा है। कुछ कुछ लैप्सेस होता है, लेकिन कुछ कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। एंड अभी का सरकार में कुछ कुछ अच्छा काम भी हुआ है। मतलब हमेशा एज एन ओपोजिशन सिर्फ खाली दूसरा में बुराई खाली देख के उसको ही खाली बोलना, आई थिंक उससे भी हम लोग को थोड़ा हटना है। अभी ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेस कर दो हमेशा। हम ये चीज में भी बिलीव नहीं करता है कि एक तो गवर्नमेंट का रूल होता है कि काम करना, काम करने के लिए ज्यादा क्रेडिट भी मांगना नहीं चाहिए। आई फील वो तो आपका ड्यूटी है ना। जैसे कि हमको सड़क बनाना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी देना है, हमको नौकरी देना है, पानी का सप्लाई देना है, उसके लिए अगर कल हम कर दिया, वाह 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 वाह, ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब अगर दिया तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन आज के दिन में अगर कुछ काम कर रहा है, इफ आई अप्रिशिएट अभी का सरकार का कुछ काम ठीक है, आई डोंट नीड टू प्रेस, बट इफ आई एम साइलेंट दैट मीन्स ठीक है, अच्छा ही कर रहा है। मतलब क्या हम लोग इस तरीके से इसको ले सकता है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं अभी का जो सरकार के साथ? एडजस्ट नहीं, मतलब जो काम ठीक है वो तो हम ठीक है बोलेगा। जो ओपोजिशन में अगर ओपोजिशन पार्टी भी अगर कुछ काम ठीक नहीं कर रहा है तो हम ठीक नहीं कर रहा है बोलेगा। वैसे तो फॉर एग्जांपल मैंने कांग्रेस के बारे में एक दो चीज बोला है, लेकिन बहुत चीज नहीं बोला है जो गलत, मेरे नजरिए से जो गलत हो रहा है इन कांग्रेस। बट दैट डजंट मीन कि नहीं हो रहा है। अभी हम बोलने से तो हम बहुत कुछ बोल सकेगा, लेकिन हम बीजेपी का शायद कुछ चीज अच्छा नहीं बोला होगा, साइलेंट है, तो आप मान सकते हैं कि हम सपोर्ट कर रहा है। दैट द सेम वे हम कांग्रेस के बारे में बहुत चीज गलती चीज हुआ है जो हम नहीं बोला है, लेकिन उसके बारे में बोलेगा तो और भी बहुत सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ के आप ये बताइए कि कांग्रेस से आपने इलेक्शन लड़ा था और काफी अच्छा मार्जिन में आप जीता भी था आप लोग में। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? सी रीजन एक पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं है जहां से मतलब प्रॉब्लम हुआ और उससे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मतलब बिल्डअप होते गया है। लेकिन मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मतलब मुझे द कांग्रेस ऐसे पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो लोग कांग्रेस का सपोर्टर है और कांग्रेस का वोटर्स है, वो लोग के साथ तो आज तक भी मेरा कनेक्शन है और कनेक्शन रहेगा। बट यू नो अभी का टाइम में समय ऐसा हो गया कि हम लोग को वी हैव टू थिंक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग फर्स्ट माइंड में रखना है। और उसके लिए क्या है, हम लोग थोड़ा एक्टिव होना है एज ए पार्टी। हम लोग अपना रोल को निभाना है, मतलब ऑन ए ग्रास रूट लेवल एवरी पार्टी। कांग्रेस का सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक हो गया और जो हम देख रहा है कि मतलब 2018 से चल रहा है और अभी भी लेके आएगा, हम उसको भी मेंशन करेगा। हम लास्ट आपका फर्स्ट जो सीधे बात है वो भी उसमें ट्रैक में चला गया।
जो है कि मतलब कर्नाटका इलेक्शन जीत गया तो यहाँ में अभी बूस्टअप हो गया। आप भी देखा है, नोटिस किया है, श्री समरजीत हफलोंगबार ने भी वो बोला है। ये जो चीज है ना, वो लास्ट हम लोग का कितना साल से कांग्रेस में यही एक चल रहा है, और जिसको मतलब चलने दिया वो सबसे खराब बात है। कुछ कुछ लीडर्स है टॉप लेवल से, सेंट्रल लेवल से लेके स्टेट लेवल में भी कुछ कुछ है, एंड हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी है, वो लोग ये चीज को लेने दिया कि राहुल गांधी आ जाएगा, सेंटर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सब चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ उसके लिए रुकते रहता है। ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट कर दिया। इनफैक्ट इतना तक कर दिया कि मतलब लीडर्स लोग ग्रासरूट लेवल में इतना कंफर्टेबल हो गया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके एफर्ट, रियल मुद्दा को उठाना, रियल एफर्ट करना भी जरूरी नहीं है, ऐसा हो गया। आज के दिन में आप देखिए, हाफलोंग में हम एज एन ओपोजिशन मैंने मुद्दा उठाया हाफलोंग का जो है, ठीक है, लेकिन 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या लास्ट 5 साल में 6 साल में कुछ मुद्दा ही नहीं था? नहीं क्या आप बताइए, कुछ आपको देखने को मिला कि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्टिकुलर वहां में क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो कुछ काम जो अधूरा रह गया, हाँ बिल निकल गया लेकिन काम नहीं हुआ, ऐसे कुछ देखने को मिला? वेरेस लेकिन हमको सब लीडर्स लोग तो है। सो दिस वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन सबसे दुख क्या लगा शमसुल भाई की, देखो जब हम लोग का ये लॉकडाउन हुआ एंड देन उसके बाद में फिर हम लोग का ये लास्ट 3 साल हम लोग के लिए बहुत खराब था, बहुत जल्दी चला गया ना बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो लास्ट ईयर तो कोविड, उसके बाद में अनप्रेसिडेंटेड जो ये डिजास्टर हुआ। बहुत दुख का बात है कि देखो, हम ये पहले सोशल मीडिया में भी बोला था, तब तो हम कांग्रेस में ही था शायद, कि मतलब एक भी स्टेट लेवल का लीडर नहीं आया। हम समझ सकता है कि हम लोग अपोजिशन में है, आप बोल सकेगा कि हम क्या प्रोवाइड कर सकेगा, सरकार जो देता है जितना मतलब रिलीफ, वो तो एज एन ओपोजिशन हम लोग तो दे नहीं सकेगा। ये जरूरी नहीं है, हम लोग का जरूरी उस टाइम में मॉनिटरी ये सपोर्ट का नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट का नहीं था, एक मॉरल सपोर्ट का जरूरी था हम लोग का। हम लोग का स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं आया हम लोग को विजिट करने के लिए, देखने के लिए। हम लोग का ठीक है, हम लोग ओपोजिशन में है, लेकिन ये हम लोग का एमएलए है ना, बहुत सारा एमएलए है, तो बड़ा बड़ा लीडर्स लोग है, पहले वो लोग मिनिस्टर भी था, ऐसा वाला भी है हम लोग का कांग्रेस में स्टेट, एक भी विजिट करने के लिए नहीं आया। हम लोग का एमपी है, हम लोग का बहुत सारा एमपी, हम लोग का पहले एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा गौरव गोगोई एमपी है, अच्छा एमपी है, प्रदीप बोरदोले, एक भी विजिट करने नहीं आया वो लोग। मतलब कितना तकलीफ था विजिट करने के लिए हमें, हम लोग को एक तो मॉरल सपोर्ट मिलता था ना। 2021 हम लोग का ये इलेक्शन में, हम लोग का एमएलए इलेक्शन में कोई लीडर सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। जब राहुल गांधी अनाउंस किया कि राहुल गांधी आएगा, तब थोड़ा हुलूस्टन में प्रोग्राम किया, लेकिन उसका पहले कोई नहीं आया। एमएससी इलेक्शन में 2000 एमएससी इलेक्शन में हम लोग खुद अपना दम पे हम लोग इलेक्शन लड़ा, कुछ हम लोग को सपोर्ट नहीं आया। और सपोर्ट आई एम नॉट सेइंग कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो, वो तो हम लोग एक्सपेक्ट, लेकिन मतलब एक मॉरल सपोर्ट, यू नो। तो ये सब चीज बहुत देर से ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चलते आया था। तो इसको लेके हम बहुत वोकल भी हुआ, इसको लेके हम बहुत वोकल भी हुआ विद इन द पार्टी। सी ये सब चीज हम पब्लिक में नहीं बोल सकता है, बोल सकता है, हम बहुत चीज पब्लिक में बोलता है, स्पेशली अपना ओपोजिशन का बारे में तो। लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट कि अपना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम तो अपना में हम सॉल्व करेगा, यू नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत सारा हम लोग को सिस्टम ऐसे कर दिया कांग्रेस में कि कोई अगर चेंजेस लाना चाहता है ना इन द राइट डायरेक्शन, तो जो मतलब थोड़ा लेजी होके बैठा है वो लोग मतलब मिल जाता है एंड मिल के मतलब दबाना चाहता है। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। और ये खाली यहाँ का प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस में बहुत सारा लेवल से, बहुत सारा स्टेट में हम लोग को ऐसे देखने को मिला है। सो अनफॉर्चुनेटली वो हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम बहुत सारा यंग कांग्रेस लीडर्स लोग को लिए भी हम फाइट कर रहा था, और पब्लिक के लिए भी, पब्लिक लोग को भी कोई कोई डिमांड था ना ऐसा। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस चाहिए, यू नो, हम लोग को थोड़ा चाहिए। और बहुत सारा यंग लीडर्स था जो बहुत होप लेके था कांग्रेस में। आज के दिन में देखो, मोस्ट ऑफ द यंग लीडर्स हैव लेफ्ट कांग्रेस। हम खाली अकेला नहीं छोड़ा है ना कांग्रेस, एंड मेनी सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस हैव आल्सो लेफ्ट कांग्रेस। उसमें हम लोग का एक्स एमएसी, एक्स ईएम, एक्स सीएम बहुत लोग है जो कांग्रेस में था लास्ट हम लोग का इलेक्शन। अभी आप बोल सकता है कि ओ वो लोग खाली अपना स्वार्थी होके चला गया। अरे एक गया होगा, दो गया होगा, सबको आप अगर खाली स्वार्थी होके बोलेगा वो भी तो ठीक नहीं है ना। मतलब आपका साथ होने में तो दे आर फाइन, इफ दे गो टू बीजेपी और एनी अदर पार्टी देन वो लोग सेल्फिश हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। सो वी शुड लुक इनवर्ड्स। बट लेकिन जो एक फाइनल नेल ऑन द कॉफिन जो बोलता है, एक टू सेइंग, मेरा केस में जो था, जो नया जो हम लोग का ये चेंजेस आया स्टेट लीडरशिप में, स्टेट का ये जो कमिटी में आफ्टर 2021 का एमएलए इलेक्शन, तो सरकार फॉर्म होने के बाद में, तो यहाँ में भी सब जगह में भी चेंजेस चाहिए था। तो हम लोग भी रुक रहा था,
तो हम भी गुवाहाटी में एक तो डेलीगेशन के साथ गया, यहाँ में भी डेलीगेशन आया, मीटिंग वूटिंग हेल्ड किया। तो हम जब नया स्टेट कमेटी के साथ में बात किया, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब वो लोग हमसे उल्टा थोड़ा पैसा मांग रहा था कि मतलब आप थोड़ा पैसा दीजिए, आपको प्रमोशन कर देगा पार्टी में। सी, अभी कोई बोल सकता है कि ऐसा पॉलिटिक्स में चलता है, ऐसे करके, बट जो पार्टी में हम इलेक्टेड होके, तब तो दुरोंग जी भी चला गया था, हम अकेला बैठ के रख रहा है। आज के दिन में कोई नहीं रह रहा है। कार्बी आंगलों में देखिए सब चला गया, मतलब कांग्रेस का लोग भी चला गया था उस टाइम में ना, फुल मेजोरिटी। आई एम स्पेंडिंग माई ओन मनी टू फाइट इलेक्शन। राहुल गांधी का प्रोग्राम में हम खुद मतलब पैसा निकाल के 3 लाख मैंने खुद खर्चा किया, उसका हाफलों का वो प्रोग्राम जो हुआ भी नहीं अल्टीमेटली वेदर के लिए। तो आप हमसे पैसा मांग रहा है, आपको तो हमको मदद करना चाहिए, पैसा से नहीं, उनसे मोरल सपोर्ट। तो मैंने सोचा कि ओपोजिशन में होने में अगर ये हालत है, तो हम ये पार्टी से रूलिंग का टाइम में क्या होप कर सकता है कि वो लोग फेयर होगा। शायद हम नहीं बोल रहे कि कांग्रेस में सब ऐसा है बोल के, बट ये चीज मैंने नेशनल लेवल तक में बात किया। सोनिया गांधी का जो क्लोज है और जो आसाम का इंचार्ज है, वो लोग के साथ में मैंने फोन में बात किया। हाफलोंग तक में भी वो लोग आया बाद में, हम रिजाइन करने के बाद में मैंने ये इश्यू को बोला। पब्लिक में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिकॉज फिर अगेन आजकल तो क्या है, कोई डिफेमेशन लगा देता है, हम तो फोन लेके तो प्रूफ तो नहीं लिया। लेकिन वो लोग भी सुना है एंड दे टोल्ड मी कि हाँ, ये एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम ये सच है, वी हैव बीन गेटिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग ठीक कीजिए इसको। हम बहुत दिन रुका, मतलब अभी तक तो कुछ चेंजेस देखा नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा ही होते जाएगा तब तो कांग्रेस और भी वीक होते जाएगा। आसाम में तो अभी कर्नाटका का इलेक्शन को हम रिजल्ट देख के हम लोग को वो सोचना नहीं, कर्नाटका में अलग सिचुएशन है, यहाँ अलग सिचुएशन है। चलिए, एक बात जो आपने बताया समझ में आया पूरी तरीके से, जो आपका जो ग्रीवेंसेस है वो आपने पूरी तरीके से बताया। लेकिन एक बात ऐसा भी है कि ऐसे कहा जाता है कि आप एमएलए टिकट या प्रेसिडेंट दोनों में से आप बार्गेनिंग कर रहे थे, आपको नहीं मिला, इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ दिया। नहीं, वो तो इलेक्शन कांग्रेस छोड़ने का तो बहुत बाद में का बात है ना, वो तो खत्म ही हो गया, इलेक्शन खत्म ही हो गया। सी, ऐसा बात था हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में कि हमेशा देखो, और एक चीज है, कोई भी एक तो पॉलिटिकल लीडर का एम्बिशन होता है पब्लिक के लिए, वी आर पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के लिए सर्व करना हम लोग को इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पब्लिक का भी एक तो एम होता है ना, जैसे कि आज के दिन में मोदी को कोई देखना चाहता है एज प्राइम मिनिस्टर, कोई राहुल गांधी को देखना चाहता है, कोई अरविंद केजरीवाल को। सिर्फ वो लोग खुद चाहता है तो नहीं है ना, वो लोग का भी बैकिंग है तो आदमी का भी। सिमिलरली किसी को हम कभी भी नहीं बोला कि हमको सीएम बनना है, हमको ईएम बनना है, हमको मिनिस्टर बनना है, एमएलए बनना है, मैंने खुद नहीं बोला। हम तो बहुत लेट में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, हम एमएससी बनेगा बोल के भी हम नहीं सोचा था। जब 2017 में जब लोग उधर में सैलरी नहीं मिल के 12 मंथ्स होके जब धरना कर रहा था, जब लाठी चार्ज हुआ था, तब मतलब आई फेल्ट दिस इज टू मच। जब नागालिम का इश्यू में गोली खा दिया था, देन आई फेल्ट इट इज टू मच। इसलिए हम आई वाज जस्ट ए व्लॉगर, आई वाज ए म्यूजिशियन, आई वाज एन एक्टिविस्ट, देन आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स। सो सिमिलरली पब्लिक का भी कुछ एक्सपेक्टेशन बन जाता है, तो पार्टी का बीच में एक डिस्कशन हुआ था कि मतलब चलो हम लोग भी एक लीडरशिप में एक लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कि मतलब अगर कोई एमएलए टिकट चाहता है, कैंडिडेट होना चाहता है, तो वो लीडर को बनाएगा एंड देन पार्टी लीडरशिप कोई और संभालेगा। विच एवरीवन फेल्ट, मोस्ट पीपल फेल्ट कि दिस इज ए गुड मतलब डिसीजन। आप देखिए आज के दिन में कर्नाटका में ये सक्सेसफुल क्यों हुआ कांग्रेस, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट कौन है, डीके शिव कुमार। लेकिन वो लोग सीएम फेस पहले से ज्यादा किसको बनाया, हाँ डीके शिव कुमार भी रेस में था, लेकिन ज्यादा किसका था, सिद्धारमैया। एंड बनाया बाद में किसको, सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार को फिर रखा प्रेसिडेंट। इट वर्क। मेनी प्लेसेस में कांग्रेस फेल हुआ, लेकिन वहां में क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग था। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन के लिए है, हम नहीं बोलता है, बट लेकिन वहां भी कर्नाटका में भी चीफ मिनिस्टर को लेके कुछ अनबन, हाँ, लेकिन अच्छा से सॉल्व तो हो गया ना। कब तक होगा हम नहीं बोल सकता, ये होता है। लाइक आसाम में भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था इलेक्शन जीतने के बाद में, सोनोवाल होगा ना हिमंतो होगा बोल के। लेकिन देखो, ये हेल्दी कंपटीशन होना है, और कोई भी पार्टी अगर ये कंपटीशन, अगर किसी का मन में इच्छा होता है एक लीडर को, अगर आप उसको बोलेगा, दबा देगा कि आप मत करो, दिस इज रॉन्ग। मतलब एक्चुअली आपका ऑर्गेनाइजेशन वीक हो जाएगा। इनफैक्ट आपको एनकरेज करना चाहिए कि, क्योंकि सबका मन में और सबका कैपेबिलिटी नहीं होता है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ में देखिए, बीजेपी में भी देखिए, कांग्रेस में भी, बीजेपी क्यों एक वे में स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज केप्ट दिस टू
पोजिशन डिफरेंट। अभी आप देखिए यहाँ में दोनपाइनन थाउसेंड जी मतलब वो ये है क्या बोलता है वो प्रेसिडेंट है। अभी उसको ही तो सीएम, उसको ही तो मतलब एमएलए नहीं बनाया ना। सिमिलरली मतलब आप स्टेट लेवल में भी देखिए, नेशनल लेवल में भी देखिए। सो यहाँ में भी एक था कि मतलब चलो ऐसा होने से कैसा होगा। सो मोस्ट पीपल हु वांटेड कांग्रेस टू गो फॉरवर्ड, ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ इट डजंट मीन कि उसमें बात खत्म हो जाता है। लेकिन बात है कि मतलब स्टेट लेवल ने भी कुछ प्रॉमिस दिया था, वादा दिया था, लेकिन वही सेम चीज वो लोग अपना वादा में मतलब बात में खड़े नहीं होते। वो लोग खुद एक डिसीजन करता है, उसके बाद में वो लोग उसको वापस ले लेता है। तो इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ। देवर लाइक ओके ठीक है, मतलब प्रेसिडेंटशिप एक में जाएगा, एक मतलब एमएलए कैंडिडेट में वो मतलब कर सीधा देगा। बात ये है कि स्टेट कमेटी वाला आपको, जो स्टेट कमेटी है कांग्रेस का तब जो था वो लोगों ने वादा किया था आपको कि आपको प्रेसिडेंट दिया जाएगा, प्रेसिडेंट दिया जाएगा बोल के हमको एक लेटर भी दे दिया था, आप प्रेसिडेंट हो गया बोल के। ओके, मेरे पास अभी भी लेटर है वो। अच्छा, तो उसके बाद भी आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाया? हाँ, उसके बाद में भी हमको प्रेसिडेंट मतलब ऑफिशियली हमको इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बना ही दिया था। लेकिन वो लोग फिर क्या किया मतलब स्टेट लेवल में, वही ना डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली कुछ एक सेक्शन तो होगा ना कि मतलब किसी का सपोर्ट में, किसी का सपोर्ट में, ये हर पार्टी में होता है। लेकिन वो लोग खुद अपना डिसीजन को वो लोग बाद में कंटिन्यू नहीं किया एंड मतलब पार्टी में और फैक्शनलिज्म को बढ़ावा दे दिया वो लोग। चलिए ठीक है, तो अब कांग्रेस से आगे बढ़ते हैं। आपने अब कांग्रेस छोड़ दिया है, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। कांग्रेस छोड़ने के बाद में आपका ऐसा एक स्टोरी था, मैंने खुद भी किया था, कि आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने का आपका कुछ प्लान था क्या? आपका बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान था? बीजेपी ज्वाइन करने का बात जरूर हुआ था, और प्लान था इन द सेंस कि वन साइडेड नहीं था, दोनों साइड से भी बातचीत चल रहा था। वो लास्ट ईयर का बात है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। सो बातचीत हुआ एंड बातचीत लेकिन पूरा फुल फ्रूशन तक नहीं आया। तो अभी वो चैप्टर को अभी हम बोलने से वो खुला भी, मतलब पूरा बंद भी नहीं हुआ है, खुला भी है, ऐसा है। सो लंबा कहानी है। कांग्रेस के साथ मैंने कांग्रेस से रिजाइन भी कर दिया था और बीजेपी के साथ बातचीत भी चल रहा था। तो यहाँ का लीडरशिप के साथ में भी बात हुआ है। देन एट द सेम टाइम दूसरा पार्टी के साथ में भी मेरा बातचीत चल रहा था, बिकॉज बीजेपी ही ज्वाइन करेगा बोल के ऐसा कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुआ था। सो एट द सेम टाइम बहुत सारा पार्टीज, एपीएचएलसी के साथ मेरा बात हुआ। फिर आम आदमी पार्टी आया हमको मिलने के लिए, यहाँ में हाफलोंग में आया। फिर टीएमसी पार्टी ने मुझे बुलाया, वो लोग के साथ में भी बातचीत हुआ। सो सी फॉर मी, जैसे कि मैंने बोला डेमोक्रेसी में सब पार्टी होना चाहिए, और आई डि नॉट वांट टू, सब पार्टी को बोलना नहीं चाहता था कि मतलब ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन। आई वांटेड टू लिसन टू वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है। कोई भी पार्टी को हम खराब तो नहीं बोल रहे हैं, और खराब भी नहीं है, लेकिन वो लोग का विजन क्या है डिमा हासाव को लेके। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, एपीएचएलसी, टीएमसी, ये सब तो नया है ना अभी तक हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेशनल लेवल में हम देखा है वो लोग का काम, बट वो लोग का विजन अच्छा भी हो सकता है, वो लोग का प्लानिंग अच्छा भी हो सकता है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो पहले बातचीत तो होना पड़ेगा, आप लोग का विजन क्या है, आर यू सीरियस, या सिर्फ पार्टी ऐसे ही स्टार्ट करना चाहता है? इसमें भी आ रहे हैं हम लोग, अलग पार्टी में भी आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो आपका ज्वाइन करने का जो आपका एक प्लान है, मैं अपना तरफ से कह रहा हूँ कि प्लान ही था, या तो आपका वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ। अब ये बताइए कि जब आपने ये पूरा, जब आप वहां जाके आप मिल के आए लीडर्स को, बीजेपी के लीडर्स को, तब मैंने ही शायद वो स्टोरी किया था सबसे पहला। मैंने किया था वो ब्रेकिंग न्यूज करके मैंने किया था। उसके बाद आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको बीजेपी में क्यों नहीं लिया गया, या तो क्या वजह हो सकता है कि आपको बीजेपी में एंट्री नहीं मिला? देखो आपका प्रोग्राम सीधा बात है ना, सीधा बात है बोल के सीधा जवाब, तो इसलिए सीधा जवाब, ठीक है। हम पॉलिटिकल जवाब नहीं देगा, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देगा, हम डायरेक्ट बोलेगा। हम हमेशा ऐसे ही आदमी है, एंड हम ऐसे ही पब्लिक के साथ में रहना भी चाहता है, बिकॉज आई थिंक ये हम लोग को डेमोक्रेसी के लिए एकदम जरूरी है। मतलब ज्यादा मतलब हम लोग को ये डिप्लोमेसी और चीज से हम लोग सच बात को छुपा देता है। सो फ्रेंकली हम बोलेगा आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन, हमको भी मालूम नहीं है। सो आई एम ओनली गेसिंग। सी बात ऐसा है कि लीडरशिप के साथ में तो बहुत अच्छे से बात हुआ, स्टेट लीडरशिप के साथ तक में भी, और यहाँ का लीडरशिप के साथ में भी बात हुआ। माय थिंग वाज कि देखो अच्छा चीज के लिए काम करना चाहता है,
हाँ, सब जगह में कुछ कुछ छूट तो रह जाता है, वो तो हम लोग देखेगा, गलत है तो वो भी बोलेगा, लेकिन अच्छा काम में करेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो हम एग्जैक्ट नहीं बोल नहीं सकता है, बट मेरा मानना है, हो सकता है, मेरा डाउट है, हाँ, लेकिन हम 100% हम नहीं बोल सकता है, लेकिन दिल का बात बोल रहा है, सीधा बात कि देखो कोई कोई शायद पार्टी में कोई कोई वर्कर्स भी हो सकता है, नहीं तो कोई कोई लीडर्स भी हो सकता है, मे बी दे हैड अ प्रॉब्लम विच इज अंडरस्टैंडेबल। हम गेस कर रहा है दो चीज के लिए हो सकता है। एक है कि बिकॉज आई वॉज ए वेरी आई एम ए वेरी वोकल ओपोजिशन, मैंने बहुत सारा मुद्दा उठाया है, वेरी एग्रेसिव। हाँ, तो उसके लिए शायद कोई कोई लीडर का प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हर पार्टी में होता है, ये खाली बीजेपी को हम नहीं बोलेगा, हर पार्टी में होता है, और स्पेशली जब रूलिंग पार्टी होता है कि मतलब दे वांट लेस कंपटीशन, यू नो, कि मतलब और एक आ गया तो मेरा भी एक तो कंपटीशन बढ़ गया, बिल्कुल। यू नो, उस नजर से देख सकता है, बिकॉज हम लोग सेट है, मतलब यू नो, और रूलिंग पार्टी में होता है, हम लोग ऑलरेडी सेट है, घर सेट है, तो मतलब बट आई डोंट नो, ये हम सिर्फ गेस कर सकता है, गेस कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज हो सकता है, बिकॉज हमको भी थोड़ा सुनने को मिला ऐसे कोई कोई लोकल लीडर्स, तो ये एक मुद्दा हो सकता है। और दूसरा एक मुद्दा हो सकता है थर्ड, कि मतलब बातचीत चल रहा था, खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने चमखोर का इशू में मैंने बात किया, तो शायद ये एक चीज भी हो सकता है, लेकिन हम गारंटी नहीं बोल सकता है, हाँ, ये मेरा सिर्फ डाउट है, बिकॉज शेमखर के इशू में तो आप मालूम है कैसा हुआ ऐसे ऐसे करके, तो शायद किसी को लगा होगा बिकॉज मैंने शेमखोर का इशू के बारे में बोला, मूवी के बारे में, तो शायद ये पता नहीं मे बी एंटी गवर्नमेंट स्टैंड हो गया, बट आई मेड इट वेरी क्लियर कि दिस वाज नेवर या तो एंटी मिनिस्टर हो गए आप, नहीं तो एंटी मिनिस्टर हो गया ऐसे। चलिए आपका सिग्नल मैं समझ गया आप किस तरह इशारा कर रहे हैं, उस बात में हम लोग अभी छोड़ते इसको। ये बताइए कि आपका कांग्रेस में जब आप थे, एक अच्छा खासा आपके पास एक टीम था, उसमें से जो टीम हमेशा जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आज उसमें से काफी ऐसे लोग हैं जो टीएमसी में हैं, ये लोग एक टीएमसी को यहाँ पे लेके आए, एक सब कुछ बनाया। अभी आपका जो बाकी का टीम है, या तो जो पब्लिक है, अभी पब्लिक भी अभी कोई पार्टी काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो लोग आज भी शायद कांग्रेस में ही है, या तो एक उम्मीद है कि फिर से ये लोग कांग्रेस में ही, मतलब कांग्रेस का किसी लीडर को लोग चूज करेंगे। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए तो आपने बताया कि दरवाजा आपका अभी भी खुला ही है, अगर बीजेपी से आपको ऑफर आए तो आप बीजेपी में जा सकते हैं, इलेक्शन भी आ रहा है, तो क्या फिर से आप अगर कांग्रेस में जाना हो तो ऐसा आपके लिए कुछ इन्विटेशन आ जाए कांग्रेस से? सी, कांग्रेस के लीडर्स अभी भी ऑलमोस्ट रोज हमको फोन करके पूछते रहता है, ओके, जैसे कि हम बोला, फिर से सीधा बात हम फिर रिपीट करता है, आई होप वो लोग भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्राम ऐसे है। और मेरा मानना है कि ना, अभी पॉलिटिक्स में और छुपा छुपी करके क्या बात करना है, काम करना है, हम लोग सब मिलके काम से चलो दिखाता है कि कौन कर सकता है, किसका टैलेंट है। इलेक्शन जीतेगा अपना खुद का टैलेंट से जैसे करके जीतो, हाँ, वोट निकालना है करो। कांग्रेस का लीडर्स लोग बात कर रहा है, निर्मल जी के साथ अभी भी फोन में बातचीत तो होता है, समरजीत जी कल परसों हमको एक महमूद हरबा में हमको पूछ रहा था, हमको तो दरवाजा खुला है, आप क्या सोचता है, आप क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में, वो लोग तो ऐसा सोचता है। लेकिन आप जो एक चीज बोला जैसे कि टीम का बारे ना, हम देखो, हम ऐसा नहीं बोलता कि मेरा टीम था, ऐसे हम नहीं बोल रहे, ठीक है, देयर वर मेनी लीडर्स इन कांग्रेस जो मतलब करना चाहता है काम, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा इसमें टोक रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि जो टीम का मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग हमेशा आपके सपोर्ट में था तब, हमेशा देवर बैकिंग यू, आप कुछ भी करो तो ये लोग नहीं, डेनियल जी इज ओके, हम लोग आपको मतलब बैक कर रहे थे आपको। अचानक से वो एक टीम, एक पार्ट, मैं कहूंगा कि वो लोग टीएमसी में गए, मैं इसलिए वो बात को बोल रहा था आपको, क्योंकि वो आपका ही टीम था। नहीं, सी, टीएमसी में जो लोग गए हैं, मतलब हम लोग एक साथ क्लोजली काम किया कांग्रेस में, ठीक है, देन वो लोग के साथ में भी मैंने बहुत बातचीत किया था अबाउट टीएमसी ज्वाइन करने के पहले में भी, सो दे वर आल्सो कि आप भी आइए टीएमसी में। मैंने वो लोग को बोला था कि देखो, आप लोग थोड़ा सोचिए, मतलब कोई एक पार्टी में लेट अस नॉट जंप वेरी फास्ट, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए बाकी है। आई नो एक तो पार्टी नया फॉर्म करने में समय लगता है, उसको बिल्डअप करने में समय लगता है, 1 साल भी 2 साल भी कम ही होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उस टाइम में मैंने बोला था कि मतलब यू नो टीएमसी, आज देखिए जोएल सेंग्युंग वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, आप बोल सकता है, क्योंकि हम लोग यंग कांग्रेस लीडर ना, वो टीएमसी जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यू नो। सो आज अगर जोएल जी को आप जाके पूछिए तो वो बोलेगा कि देखो हम टीएमसी ज्वाइन किया, लेकिन पब्लिक ही रिजेक्ट कर रहा था,
मतलब उसका बात है, ठीक है, हम सच है नहीं बोल रहे, वो बोल रहा कि जब हम माहौर में गया हम सोचा एक्सेप्ट करेगा, पब्लिक लोग एक्सेप्ट करेगा ये पार्टी को, लेकिन इनफैक्ट जोएल को पब्लिक लोग बोल रहा है, उसके ही सपोर्टर्स लोग बोल रहा है कि इधर आपको कांग्रेस में ही रहना चाहिए था अगर आपको ओपोजिशन ही रहना है, नहीं तो आपको मतलब बीजेपी में जाना चाहिए था। आज के दिन में टीएमसी नेशनल लेवल में इज टॉकिंग अबाउट और ऑलमोस्ट अलायंस जैसा ही है अभी अगेंस्ट बीजेपी। तो टीएमसी और कांग्रेस तो आज फिर घूम फिर के एक ही हो गया, और ये इलेक्शन में भी मोस्ट प्रोबेबली एमपी इलेक्शन एक साथ ही लड़ेगा वो लोग। सो यहाँ में भी तो एक ही हो गया ना, तो इसलिए मैंने भी बोला था कि वी हैव टू टेक ए क्लियर स्टैंड। तो इसलिए फट करके जम नहीं करते हैं, थोड़ा रुकते हैं हम लोग, लेकिन मेरा जो सवाल था, हाँ, मेरा सीधा सवाल ये था कि अगर कांग्रेस से आपको, आपने बताया कि ऑफर आ रहा है, तो क्या आप इलेक्शन से पहले फिर से एक बार कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस तो देखो, ये जो इश्यूज है ना कांग्रेस का, ये इश्यूज सॉल्व नहीं मतलब होके तो हम कांग्रेस कभी ज्वाइन करने वाला नहीं है, बिकॉज बट ये इशू बहुत डीप है, हमको तो नहीं लगता कि मतलब ये सॉल्व होने वाला है। चलिए, कांग्रेस आपको डिमास और डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दे फिर। नहीं, प्रेसिडेंट तो मैंने बोला था हमको नहीं चाहिए प्रेसिडेंट। हम जब छोड़ा था उस टाइम में पार्टी, उसका लास्ट में, उसका पहले तो सब बोल रहा था कि आप प्रेसिडेंट हो जाओ। मैंने बोला कि नहीं, अभी इट्स नॉट अबाउट प्रेसिडेंटशिप, इट्स अबाउट हम लोग पार्टी को कैसे रन कर रहा है। अगर हम लोगों ने एक ट्रस्ट हम लोग को नहीं देता है अपना लीडर में, और खुद का ही लीडर को हम लोग को मतलब ग्रुप बना के ओपोज करता है, तब तो देयर इज नो पॉइंट। मतलब फ्यूचर को हम यंग जनरेशन को कैसे एनकरेज करेगा कि आओ कांग्रेस में आओ, आप काम करेगा पार्टी के लिए, आप जी जान देगा, अपना पैसा लगाएगा, उसके बाद में आपका कुछ गारंटी नहीं है आपका। तो सेम चीज अगर बीजेपी से आपको ऑफर आ रहा है, तो फिर बीजेपी अगर आपको कल बोलता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, वो अभी हम एग्जैक्टली सोचा नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने क्लियरली सोचा नहीं है, ठीक से अभी सोचा नहीं है। मतलब अगर मौका मिले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं? मौका मिला तो ज्वाइन कर सकता है, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। सीधा बात, सीधा जवाब। हाँ, अभी आई विल से कि मतलब 80 to 90% चांसेस है। ओके, ज्वाइन करने का 20%, अगर ऑफर आया तो 20% फिर भी आप कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं? कांग्रेस बोल के नहीं है, 20% हम कुछ भी स्पेस को ओपन करके छोड़ रहा है, बिकॉज सिर्फ कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं चल रहा है ना, आम आदमी पार्टी के साथ भी चला, बट आई नो कि एक नया पार्टी लेके आना बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया ऐसे करके। तो बट पार्टी का हम टाइम का हिसाब से नहीं सोच रहा है, बिकॉज खाली इलेक्शन फोकस होके भी नहीं करना है ना, मतलब इसलिए आई एम बीइंग वेरी श्योर, बिकॉज ऐसा नहीं कि फट करके नया पार्टी फिर ज्वाइन कर दिया, फिर उधर नया पार्टी जंप कर दिया, दैट आई डोंट वांट टू कीप डूइंग। देखिए, इलेक्शन का पहले तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कभी भी इलेक्शन होता है तो अजीब अजीब सा कोई पार्टी आ जाता है। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, कोई गुजरात का एक पार्टी आ गया था पिछली बार। होता है, उसमें कुछ खराबी नहीं है, सिर्फ मैंने बोला कि आई वुड वांट कि मतलब अगर हम कुछ एक पार्टी में रहता है तो मतलब फर्स्ट आज का दिन में आई विश कि मतलब कांग्रेस का साथ में ऐसा नहीं होने के लिए, आई विश कि मतलब जो पार्टी हम ज्वाइन करा कि एटलीस्ट थोड़ा और लंबा देर तक रहने के लिए हम प्रीफर करता था। चलिए, बीजेपी इसलिए नाउ दिस टाइम आई एम बीइंग मोर केयरफुल बिफोर टेकिंग द स्टेप। जैसे कि आम आदमी पार्टी बहुत सारा ऑफर दिया, लेकिन हम बहुत देर तक हम अभी भी सोच रहे हैं, बिकॉज हम लोग आम आदमी पार्टी में भी आ रहे हैं, लेकिन आप ये एपीएचएलसी के साथ में भी बात किया था, इसमें भी हम लोग आ रहे हैं, टीएमसी के साथ में भी, ठीक, ये सब में हम लोग आ रहे हैं। अभी जो एक बात है कि बीजेपी में जैसे कि आपका जाने का बात था, किसी वजह से आपका वहां पे वेलकम नहीं हो पाया। अभी मान के चले कि आप बीजेपी में आपको आपको एंट्री हो जाता है बीजेपी में, आपका ऐसा नॉर्मल एक मेंबर हिसाब में आपका हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो एमएससी इलेक्शन है उसमें हाफलोंग से आपको टिकट मिलेगा बीजेपी की तरफ से, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, या उसका दावेदार आप होंगे? सी वही है ना, मतलब व्हेन इट कम्स टू पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी, बीजेपी भी नहीं, सब भी वो लोग एक ही बात बोलेगा, हमको मालूम है कि नो वन कैन गारंटी टिकट, वो बोलेगा लास्ट टाइम। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाफलोंग में भी देखो देयर आर सम, वो बहुत साल से मतलब कोशिश कर रहा है, और सुनने को मिलता है कि कोई हाफलोंग में टिकट के लिए ट्राई कर रहा है, तो वो तो हम गारंटी नहीं दे सकता है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकेगा कि वो होगा, दावेदार होगा ना। नहीं तो अगर हाइपोथेटिकली आप बोला ना, अगर चला गया दावेदार क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, बिकॉज सिटिंग एमएससी हम ही है, सिटिंग एमएससी है। और आई थिंक ना हम लोग पॉलिटिक्स उस लेवल में नहीं देखना चाहिए, और कि मतलब कौन क्या इंटेंशन क्या कर रहा है,
हम क्लीन इंटेंशन से जाएगा जहां भी जाएगा, और अगर हम कल बीजेपी अगर वेलकम करेगा और हम बीजेपी के साथ कुछ ज्वाइन करेगा, एक ही एजेंडा है ना, ऐसा नहीं कि मतलब सब चीज साफ हो गया, सब चीज अच्छा हो गया। एंड आई एम श्योर आज के दिन में बीजेपी का लीडर्स भी सब भी वो मानता है कि मतलब इट्स ए डेवलपिंग प्रोसेस ना, डेवलपमेंट को भी धीरे धीरे ही सब चीज ठीक करना है ना। ऐसा नहीं कि हम क्लीन इंटेंशन से हम काम करने के लिए जाएगा। आई फील कि आई कैन डू दैट, आई हैव बीन डूइंग दैट, एंड आई कैन इम्प्रूव द वर्क। जो ऑलरेडी हो रहा है उससे भी अच्छा कर सकता है। चलिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में अभी रूलिंग भी है, और बीजेपी के अभी जो प्रेजेंट जो रूलिंग का टाइम पे पैसा भी काफी ज्यादा है, डेवलपमेंट के लिए पैसा भी काफी आ रहा है, क्योंकि जीएसटी का पैसा उसे सारा मिल रहा है, तो काफी ज्यादा पैसा है, जो पहले के समय से आप पैसा भी ज्यादा है। आप एक बात बताइए, अभी अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो डिमासाओ जो काउंसिल है, उसका जो सीएम है, सीएम के साथ आपका एक तरीके का टक्कर हमेशा से होता रहा है। आप काफी मतलब उनके अगेंस्ट में, एक तरीके से मैं कहता हूँ कि आपने काफी ज्यादा इशू उठाया था, ठीक है, उनके कुछ आपका कुछ डोमेस्टिक ये भी है, मैं वो बात पे नहीं आ रहा हूँ। तो अभी अगर आपको एक साथ मिलकर काम करना हो, तो आप उसको किस तरीके से लेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि बातचीत पहले भी हुआ है लीडरशिप के साथ, तो ऑलरेडी हम लोग का जो सीएम है उसके साथ में मैंने पहले में ही बातचीत कर लिया था, लास्ट ईयर में भी। सो ज्यादा नहीं, 2-3 बार ही मिला है, बट एकदम मतलब म्यूचुअल अच्छा से अंडरस्टैंडिंग में ही बात हुआ है। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम टू वर्क बेसिकली, बिकॉज मुद्दा उठाया, जेन्युइन मुद्दा उठाया। गुड लीडरशिप वो है जो मतलब प्रॉब्लम होके भी उसको हम लोगों ने रियलाइज करता है, देन वी गो फॉरवर्ड इन वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू नो। आज के दिन में देखिए, हाफलोंग में भी देखिए आप, हाफलोंग में कांग्रेस जीता, लेकिन आप नहीं बोल सकता है कि हाफलोंग में काम नहीं किया है। सीएम भी खुद भी बहुत फोकस किया है, हाफलोंग में काम किया है। हाँ, आप बोल सकता है कि हाफलोंग में फोकस किया कि शायद क्योंकि कांग्रेस को हराने के लिए, डेनियल अंगठसा को हराने के लिए, ये भी एक तो कोई सोच सकता है, पर नहीं भी कर सकता है ना, नहीं भी तो कर सकता है कि ठीक है, आप लोग जिसको वोट दिया आप लोग वो लोग के साथ ही चलिए। देन उसके बाद मैंने बातचीत भी किया। आई फील देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो, बिकॉज जो हम लोग फोकस करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आज के दिन में आप देखो पॉपुलेशन कितना बढ़ गया हम लोग का यूथ भी, मतलब वी वांट टू गो इन अ पॉजिटिव लाइट ना। एंड दिस इज नॉट जस्ट सीएम के साथ में। आई फील कि अपना अपना पोजीशन रखो, कोई ओपोजिशन में बैठो ना, कोई रूलिंग में बैठो, बट हम लोग अपना डिफरेंसेस को थोड़ा सब भी समझना है। बोथ साइड्स, ताली तो है एक हाथ से नहीं बजता है, 2 हाथ से ताली बजना चाहिए, दोनों हाथ एक साथ आना चाहिए। पॉलिटिशियंस लोग अपना को और दुश्मन जैसा, उस लेवल का दुश्मन ही मतलब इन नॉट दैट लेवल। आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर, आई फील, एंड वी कैन वर्क टुगेदर। बढ़िया, ये अच्छा बात है। नहीं, मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा, हाँ, क्योंकि खास करके डिमासों में देखा गया है कि आप अगर अपोजिशन में है तो रूलिंग का कुछ लीडर्स है जो लोग आपको दुश्मन मानते हैं। ये काफी देखा गया। मैंने अपना भी मैं बता रहा हूँ कि कभी क्या होता है कि हम लोग कोई न्यूज भी कर दिया, तब भी कुछ लीडर्स ऐसा है कि वो लोग सोचता है कि यार ये तो अपोजिशन का आदमी है, तो हम लोग का दुश्मन है, हम लोग का अगेंस्ट में न्यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमने किसी के अगेंस्ट में नहीं किया। अभी मान के चले कि एक रास्ता खराब है, मैंने वो न्यूज कर दिया कि ये रास्ता खराब है, तो ये तो फैक्ट है जो मैंने दिखाया। फिर भी क्या होता है कि कुछ लीडर्स ऐसा है जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो दुश्मन है भाई, ये तो एंटी ये काम कर रहे हैं, हम लोग एंटी ये है। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा कि कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा था। हाँ, आपका ये सवाल भी एकदम ठीक है, और ये सच भी है। उसमें भी हम ऐड करना चाहता है कि देखो, हम भी क्लियरली बोलता है और हमेशा भी बोला है कि मेनी पीपल, ये एकदम कॉमन थिंग है आपने जो बोला, मेनी पीपल थिंक कि हम और अभी का जो सीएम है, ऑनरेबल सीएम जो है, हम लोगों ने एकदम दुश्मन है, कुत्ता बिल्ली है, ऐसा भी सोचता है। क्यों सोचता है? बिकॉज मैंने मुद्दा उठाया, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही इज इन दैट पोजीशन ना, फर्स्ट उसको एड्रेस करके रेस करेगा ना। आज का जगह में, उसका जगह में अगर कोई दूसरा सीएम होता तो एनी इश्यू भी फर्स्ट उसको ही डायरेक्टेड होता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ इश्यू में मैंने चीफ मिनिस्टर को भी एड्रेस किया है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा को मैंने एड्रेस नहीं किया ना। नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ मैंने एड्रेस किया है, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर है बोल के। ये एक बात है। सो मेनी टू टेक इट वेरी पर्सनली, यू नो, एंड
एक साइड से नहीं, दोनों साइड से भी आता है। मतलब उस साइड से भी, मतलब बीजेपी का वर्कर लोग भी कोई कोई लोग एकदम ये हो जाता है, कांग्रेस वर्कर लोग भी थोड़ा ये सब हो जाता है। बट हम हमेशा बोलता है कि आप देखो क्या मैटर में हम बात कर रहा है, क्या मैटर में बात कर रहा है, उसको देखो। इट इज नेवर पर्सनल एंड इट शुड नॉट बी पर्सनल। आई एम नॉट सेइंग कि कोई कोई पर्सनल नहीं करता है। बहुत सारा लीडर्स होता है ऑन एनी साइड जो कभी कभी बहुत पर्सनली कुछ कुछ ले जाता है, जो मतलब पॉलिटिक्स से और गवर्नेंस से और कुछ लीडरशिप से कुछ रिलेटेड नहीं है, ऐसा में भी जाता है। आई हैव नेवर गॉन दैट रूट। मतलब हम कभी भी उस वे में नहीं गया है। मतलब सीधा बात यह है कि कोई अगर एक अच्छा पोजीशन में है, जैसे कि सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, हम लोग का सीएम है, या कोई भी ऐसा कोई लीडर है, बड़ा लीडर, तो उसको हम लोग एक आम का पेड़ मान के चलते हैं। तब उसमें आम लगाए तो लोग पत्थर तो उसमें मारेंगे, आप मान के चलिए। तो वो एक पूरा आम से भरा हुआ एक पेड़ है, हम लोग उसी तरीके से मानते हैं उस बात को। तो लोग है कि अगर उसको आम खाना है तो कम से कम पत्थर तो जरूर मारेगा। तो सीएम हो सब वही है। मतलब तो वो लोग एक पोजीशन में है, तो लोगों को अगर बोलना है तो अभी सीएम का बात नहीं है, ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि मतलब मैंने कोई इश्यू उठाया जो एक्चुअली हाफलोंग में नहीं था, वो चीज कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है। बाद में हमको बहुत सुनने को भी मिला है कि वो ईएम नाराज हो गया मेरे साथ में कि मतलब अरे हाफलोंग में कॉन्सेंट्रेट करो ना, हमरा इधर में क्यों घुस रहा है। इवन दो मेरा हम हाफलोंग का एमएससी है, बट समहाउ किसी ने खबर दिया कि वहां कुछ ये शमखोर वाला केस, खाली शमखोर नहीं, शमखोर में भी हुआ है, दूसरा में भी हुआ है। आई एम डायरेक्टली टेलिंग देम कि मतलब शायद कोई इतना फील भी नहीं करेगा होगा। आई एम श्योर कि लीडरशिप लोग भी इतना मेच्योर तो हो जाएगा, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि बात तो उछलता है ऐसा चीज तो। एंड कभी कभी लीडर्स लोग ही इतना शायद दिल में नहीं लेता होगा, लेकिन मतलब पब्लिक का लेवल में भी कभी कभी बहुत ये रह जाता है, मतलब हवा में ऐसा बात रह जाता है। बट वी हैव टू लुक बियॉन्ड दैट, वही मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी है पीछे उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि डेवलप होना है। डिमासा को किसी भी हाल में डेवलप होना है, हाफलोंग को डेवलप होना है, ये सबको देखना है। चलिए आप एक बात बताइए, जो एक उड़ता एक और खबर आ रहा है कि आपने जो आम आदमी पार्टी का आपने बात बोला है, आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोग आपके यहाँ पे आके गए। अब पता चल रहा है कि आप दिल्ली भी गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, वहां भी आपने विजिट किया, तो वो भी क्या आपका बात चल रहा है उन लोगों के साथ? इस कितना परसेंटेज तो हो गया है? देखो, जब आम आदमी पार्टी के साथ वो लोग बात किया था मेरे साथ में, तो मेरा एक चीज वो लोग के साथ में मतलब रिक्वेस्ट मतलब कंडीशन भी बोल सकते, रिक्वेस्ट ही है बेसिकली। मैंने बोला था कि देखिए, आप आदमी का पार्टी का काम हम लोग सुनता है, टीवी में देखा है, पर्सनली मैंने नहीं देखा। देन अभी तो मेनली आम आदमी पार्टी का दो चीज ज्यादा सुनने को मिला है मीडिया में कि वो लोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, एंड देन वो लोग मोहल्ला क्लिनिक जैसे करके बनाया है, मतलब सब जगह में। तो मैंने बोला कि बट मैंने पर्सनली कभी देखा नहीं है, सो आई वुड लाइक टू सी दैट। अगर आप लोग को अरेंज कर सकता है कि मतलब फॉर मी टू बी एबल टू गो टू द स्कूल एंड सब बात कर सकता है ऐसे की, तो वो लोग ने बोला ठीक है, ओके। तो अच्छा लगा एटलीस्ट ना कि मतलब ऐसा वो लोग फटाफट वो लोग ने हाँ बोला, तो जाके गया। बट आई डिड नॉट गारंटी देम कि मतलब ऐसा होने से ऐसे आई एम ज्वाइनिंग द पार्टी, बट एज ए आम नागरिक आई वांट टू सी। मतलब देन दे सेड कि उसलिए हम दिल्ली में गया। तो वो लोगों के साथ बातचीत तो चल रहा है, लेकिन वही है कि मतलब आई ऑल्सो नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स ना। तो वैसा होने में सच बात बोलूं कि मतलब बहुत बड़ा एक चीज हो गया, वो मनीष सिसोदिया का केस हो गया दिल्ली में। सो उसमें हम थोड़ा रुक गया। क्यों हम बोलेगा कि देखो, आई एम टेलिंग वेरी फ्रेंकली, सब पार्टी, कोई भी पार्टी करप्ट नहीं है इंडिया में। मतलब पार्टी नहीं, पार्टी कैसे करप्ट होगा? कोई भी पार्टी का सब लीडर करप्ट नहीं है ऐसा करके तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं है, हम लोग सबको मालूम है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी बोलता है कि आई एम दिस पार्टी जो मतलब एंटी करप्शन मूवमेंट से निकालने वाला पार्टी है ना। तो जब मनीष सिसोदिया का ये सब इतना मतलब बड़ा केस निकला, वो गलत भी हो सकता है। वो लोग का क्लेम है कि ये फॉल्स एलिगेशन है, हम लोग का अगेंस्ट में ये कर रहा है, बल्कि सही भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है सही तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो इसलिए आई फेल्ट कि मतलब इतना बड़ा चीज होने में तो, एंड वन ऑफ द टॉप लीडर्स, मतलब अरविंद केजरीवाल का नाम भी निकल रहा है इन सम वे ना। आई फेल्ट कि मतलब थोड़ा बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया, वो अलग बात है। आई फेल्ट कि थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअली क्या है ये। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम कल वो पार्टी ज्वाइन किया एंड देन इतना बड़ा घोटाला हो कि वो पार्टी मतलब धब्बा लग गया कि मतलब भ्रष्ट पार्टी है बोल की।
सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि मतलब क्या चल रहा है, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू सी कि एक्चुअली डिमा हसाओ को लेके वो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ना नहीं, स्टेट लीडरशिप, क्योंकि आसाम का स्टेट लीडरशिप भी है, उसके साथ में भी तो हम लोग काम करेगा, वहां का लोग आसाम को लेके वो लोग का विजन क्या है, इलेक्शन को लेके वो लोग कितना, वो लोग का प्लानिंग है, कितना सीरियसनेस है, एज ए लीडर हमको वो लोग ऐसे ही मतलब वो लोग चाहता है कि आ जाओ बिकॉज वी आर ए न्यू पार्टी, वी वांट पीपल, ना आर यू सीरियस अबाउट इट, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स मतलब। लेकिन एक बात बताइए, अभी इलेक्शन से पहले पहले तो शायद आम आदमी पार्टी आप ही लेके आए या कोई और भी लेके आ सकता है, यहाँ पे तो उस तरीके से होता है, लेकिन अल्टीमेटली देखा गया है कि स्टेट में जो पार्टी रूलिंग होता है काउंसिल में वही होता है। हाँ। तो आप आम आदमी पार्टी से खेलो या टीएमसी से खेलो या कांग्रेस से खेलो, हाँ। आखिर में तो बीजेपी ज्वाइन करना है। यहाँ तो ऐसा ही होता है मोस्टली, अभी का सिचुएशन तो ऐसा ही है। सी अभी का सिचुएशन हम डायरेक्ट बोलता है बीजेपी इज वेरी स्ट्रांग, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी इज वेरी स्ट्रांग, एंड वही तो मैं बोल रहा हूँ, व्हाई इज बीजेपी स्ट्रांग, बिकॉज एज एन ओपोजिशन आज आप एजीपी देखिए, एजीपी बहुत स्ट्रांग था लास्ट इलेक्शन में, कांग्रेस से ज्यादा एजीपी को वोट मिला था, वोट परसेंटेज, एंड बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग ज्यादा भी वो इशू किया, लेकिन आज का दिन में देखो एजीपी 0 हो गया। कांग्रेस भी आपने सही पूछा उस दिन में कि मतलब बहुत सारा जगह में तो कैंडिडेट ढूंढना भी मुश्किल होगा बोल के, सी हम झूठ बोल के लाभ नहीं है ना कि मतलब बीजेपी को एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतना मुश्किल है अभी का टाइम में बोल के, ये तो करना ये मतलब यू नो मतलब हाँ कोई जगह इंडिपेंडेंट जीत सकता है, बट सो मेरा कहने का मतलब हो गया कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब हार्ड वर्क करो, पुट इन करो। मैंने दिलो जान से हाफलों के लिए काम किया है, एंड मैं हमेशा से बोलता हूं कि ओपोजिशन एक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रूलिंग पार्टी भी आराम से मतलब यू नो लीनियंट हो जाता है। आप ओपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी आप बीजेपी में ज्वाइन कर अब आगे कर लेते हैं, हाँ, तो ओपोजिशन तो खत्म हो जाएगा, नील हो गया ओपोजिशन। 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी से रे भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि डेनियल लंगटासा 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम खड़ा होगा नहीं क्या? नहीं फिर भी तो आपके ज्वाइन करने के साथ तो खत्म हो रहा है। नहीं 20 नील हो गया, नहीं वैसे भी तो नील ही है अभी। 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम एमएससी होने के बाद ही तो हम मतलब मुद्दा उठाया और प्रॉब्लम के बारे में बात किया और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया, खाली एमएससी होने के बाद में नहीं है ना, एमएससी होने के पहले भी शुरू किया। आज के दिन में और भी लीडरशिप चाहिए, 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 28 ही पकड़ लो ना, तो हाफलों को भी पकड़ लो, हाफलों में भी एनीवन इज वेलकम। आपका तो एक्टिविस्ट का कहानी, आपका एक्टिविस्ट का कहानी तो पुराना है, मैंने खुद भी काफी स्टोरी आपका किया है वो सैलरी को लेके और भी अलग अलग। सो मेरा कहने का मतलब है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी और भी निकलिए, ओपोजिशन निकलिए, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होके निकलिए ना। नहीं तो ओपोजिशन तो सिर्फ आपके इलेक्शन में निकलेगा ना, इलेक्शन के बाद तो सारा रूलिंग में जाने वाला है, तो ओपोजिशन तो है ही नहीं। तो अगर ऐसा ही सोचता है सब, तो डेनियल लांगटासा को ऊपर में आप लोगों को क्यों सवाल उठाता है? मतलब महात्मा गांधी हम ही बनना है, हमको ही मतलब महात्मा गांधी और मतलब ये अखिल गोगोई बना दो आप लोगों, और आप लोगों तो सब मतलब मौज करेगा। हम आपको बोलता है 2019 इलेक्शन में अगर बाकी भी और बहुत लोग जीतता था ना ये इलेक्शन, अगर 3-4 जीतता था ना, आई डाउट कितना लोग कांग्रेस में रहता रहा उस टाइम में, आई डाउट कितना लोग भी अभी भी हम आई डाउट कि बहुत लोग दूसरा पार्टी से उठेगा, अगर जीत भी गया ना कितना लोग 5 साल टिकेगा विदाउट ज्वाइनिंग बीजेपी, आई डाउट। 24 में कांग्रेस आ जाता है फिर क्या होगा? वही तो हम बोल रहे हैं, 24 में अगर कांग्रेस आ जाता है, हाँ कांग्रेस अगर ऐसा पार्टी होता रहा कि हम अपना लीडर्स को प्रोटेक्ट करेगा, आप शायद यहाँ काउंसिल में 2-3 जीत के आओ, लेकिन 24 में अगर हम आया तो उसके बाद में हम प्रोटेक्ट करेगा, आप लोग को साथ ही हम काउंसिल फॉर्म करेगा, लगने से बीजेपी को लेके आएगा, लेकिन हम लोग का कांग्रेस में जो तकलीफ करा वो लोग को ही हम लीडर बना के रखेगा, नहीं तो और थोड़ा साल रुक लेगा जब तक काउंसिल इलेक्शन नहीं होता, नहीं तो जब तक असेंबली इलेक्शन नहीं होता, तब हम लोग जोर लगा के आप लोग को भी जिताएगा। लेकिन गारंटी है क्या कि मतलब हम लोग तकलीफ करके ओपोजिशन से जीत के आएगा? देन 24 में अगर कांग्रेस आ गया सेंटर में, यहाँ में बीजेपी अभी लीडर्स लोग सबके पास पैसा भी है, सबके पास कनेक्शन भी है, वो लोग अगर ग्रुप होके कल चला गया, कांग्रेस ज्वाइन कर दिया, रातों रात कांग्रेस और स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया कि ठीक है आई एम हैप्पी, हमको तो खाली सरकारी चाहिए, डिमा हसाओ में अभी कांग्रेस आ गया, क्योंकि ये तो पहले हो चुका है ना, तो इसलिए तो हमको दुख लगा ना कि मतलब अगर हम लोग का स्टेट लीडरशिप ऐसा स्ट्रांग होता कि मतलब नहीं आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, बिकॉज तकलीफ का टाइम में आप लोग हम लोग के साथ में बैठा,
तो इस बार अगर कुछ चेंजेस आने से भी आप लोग जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं वो उसको पहले रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा होने से हम रहता। लेकिन इसलिए हम बोला ना, लेकिन जब हम जैसा लीडर को ही मतलब उल्टा अभी से पैसा का बात चला गया तो बाद में तो क्या होगा? तब में तो अगर पैसा का खेल में चला गया तब तो हम लोग को अभी कांग्रेस में जितना काम कर रहा है सबका पास तो सब तो करोड़पति नहीं है ना अभी तो वो लोग अपना पोजीशन कैसे बचाएगा? पहले जैसा हुआ ऐसा होगा। पहले में कितना कांग्रेस जो पुराना वर्कर्स था वो लोग को फेंक दिया तो बाद में देन वैसे ही कुछ होगा। चलिए, टाइम का भी थोड़ा सा, टाइम काफी ज्यादा हो गया। एक लास्ट आपसे एक सवाल, आपका डेवलपमेंट मेकर का क्या हुआ? जैसे आपने बीजेपी से बातचीत शुरू किया, आपने डेवलपमेंट मेकर बंद कर दिया। नहीं, डेवलपमेंट मेकर उसके बाद में भी मैंने बनाया। लास्ट जो मैंने डेवलपमेंट मेकर वीडियो बनाया वो तो आई थिंक वो MOS का जो माहौर का वो जो था ना उसका बनाया था। उसको काफी समय हो गया। हाँ, उसके बाद में लेकिन इमीडिएटली थोड़ा अभी काम थोड़ा रुक गया आई थिंक, लेकिन उसका काम भी थोड़ा स्टार्ट हो गया, फिर से उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। हाँ, सी आपका डेवलपमेंट मेकर क्या, आपने क्यों बंद कर दिया डेवलपमेंट मेकर? बिकॉज ये सिर्फ मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेवलपमेंट मेकर बनाने के लिए। आई वॉन्ट पीपल टू ऑल्सो रियलाइज, स्पेशली द यूथ टू रियलाइज कि हम जो सिंपल एक मोबाइल का जरिए, एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए जो कर सका ना, आप लोगों ने भी हेल्प किया उस टाइम में हम मेरा आवाज को और रीच करने के लिए, आज का दिन में भी कर सकता है तो। लेकिन मतलब अगर इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। हम एक तो एग्जाम्पल देना चाहता है, हम नहीं चाहता है कि एक ही आदमी करके खत्म हो जाओ। मतलब आई वॉन्ट मोर पीपल टू कम अप एंड रेज देयर ओन वॉइसेस। नहीं तो क्या होता है, आपको हम सच बात बोलेगा, ऐसा हो गया ना कि मेरा ऊपर में ही सब छोड़ दिया। सब मैसेज आता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा। हम बहुत लोग को रिक्वेस्ट सुन के मैंने, बिकॉज जेन्युइन प्रॉब्लम है वो हम किया भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा भी देखने को मिला कि आदमी लोगों ने एकदम लीनियंट हो गया, आराम हो गया, मतलब यू नो। एंड आदमी लोग अपना वॉइस, अपना खुद का वॉइस को कम कर दिया। आई फील कि खुद का वॉइस होना है। कितना यूथ लोग है अभी, आप लोग तो और भी एडुकेटेड है आज के दिन में, आप लोग के पास में ऑल द मीडियम्स है करने के लिए। एक RTI मारने के लिए भी सीखो। आजकल का यूथ RTI भी मारो, ये भी मारो, वो भी होना चाहिए ना। चलो, ये तो होता रहेगा। वही आई फील कि आई हैव सेट एन एग्जांपल एंड पीपल शुड डू इट, यू नो। डेवलपमेंट मेकर हमको एक्चुअली एज एन MSc हमको करना जरूरी नहीं था। तो दिस इज नॉट माय जॉब टू एक्चुअली, वो सच बात बोलने से तो वो तो एक मीडिया का जॉब है। हम जैसे दिखाता है ना डेवलपमेंट मेकर, वो एक एक्टिविस्ट का जॉब है, वो एक मीडिया का जॉब है। हाँ, रेस करना भी एक तो MSc का जॉब है, लेकिन जैसे हम प्रेजेंट किया, मतलब वीडियो बना के थोड़ा हंसी मजाक, सो दैट यूथ को अपील करेगा एंड ऑल दिस थिंग्स, वो एक्चुअली मेरा जॉब नहीं था। हम तो खाली उसको मतलब ऐसे प्रेस रिलीज में, नहीं तो मतलब सेशन में ऐसा भी कर सकता रहा। डेवलपमेंट मेकर करके करा, वो मुद्दा ही था कि मतलब आदमी लोगों को भी थोड़ा इंस्पायर करने के लिए करो। आई होप कि होगा इन द फ्यूचर। काफी ज्यादा व्यूअर्स भी था आपका। हाँ, काफी ज्यादा। आई होप वो बात भी निकलेगा। ठीक है, तो आप आखिर में आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपको एज ए कांग्रेसमैन उन लोगों ने भरोसा किया था, और अभी आप न्यूट्रल हैं, अभी आप कोई भी एक पार्टी में जा सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2-3 लाइन में आप दे दीजिए आपका यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। सी हाफलोंग का लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाला दिन बहुत चैलेंजिंग है हाफलोंग के लिए, बिकॉज सब आदमी लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट का हाफलोंग में आ रहा है अभी, बिकॉज यहाँ में इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा देखता है बोल की भी। सो इसलिए, और हम लोग का फ्यूचर जनरेशन का चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गया। इकोनॉमिकली भी हम लोग को स्टेबल होना है, और टूरिज्म तो ओपन अप कर दिया है, लेकिन टूरिज्म खाली ओपन अप होने के साथ साथ दूसरा चैलेंजेस भी आ जाता है कि हम लोग उसको फ़ायदा कैसे उठाएगा। तो इसलिए मतलब अभी एक तो थोड़ा यूनिटी का ज़रूरी है। इसलिए ऐसा नहीं है ना, कोई एक तो लीडर हो गया तो मेरा ओनली एम इसकी मतलब वो लीडर से हम नौकरी निकालेगा एंड हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकालेगा। वो थिंकिंग तो चेंज करना है हम लोगों को, बिकॉज एक तो लीडर का जॉब नहीं होता है कि किसी को मतलब जॉब देना। जॉब तो मतलब मेरिट वाइज ही मिलना है, जॉब तो मेरिट वाइज ही मिलना है। कॉन्ट्रैक्ट भी मेरिट मतलब जो ये बिड देता है ना, टेंडर वाइज से मिलना है। सो हाफलोंग का कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोग को हम क्या बोलेंगे कि चलो लेट अस यूनाइट, बिकॉज एक चीज ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, लास्ट एंडिंग में हम मेंशन कर दिया, शायद इसलिए पार्ट 2 के लिए भी आप बुलाइए, हम रिक्वेस्ट करता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
बिकॉज मणिपुर में भी आप देखा क्या हुआ ना, सब चीज ठीक हो सकता है, शांत हो सकता है, लेकिन एक चुटकी में ना बहुत चीज खराब हो सकता है। आज हम एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, नीति आयोग का, गवर्नमेंट का खुद का रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का नीति आयोग रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लास्ट 2 years में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में वाज चुराचांदपुर, ठीक है। लेकिन आज देखो चुराचांदपुर में क्या हुआ। अभी उसका इफेक्ट तो बहुत दिन तक तो रहेगा ना, स्पेशली इकोनॉमिक इफेक्ट तो पड़ेगा। बहुत सारा प्लेसेस इन मणिपुर में इकोनॉमिकली इफेक्ट तो होगा। तो अभी हाफलोंग में भी देखो, हम बोलना चाहता है कि हाफलोंग ऐसा जगह है कि मतलब अलग अलग जात का आदमी लोग एक साथ रहता है, एंड यही हाफलोंग का ब्यूटी है। इसलिए हाफलोंग एक बार इकोनॉमिकली हाफलोंग राइज भी हुआ बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस। तो उसको हम लोग बरकरार रहना है। सी बहुत लोग मतलब शॉर्ट साइटेडनेस होके मतलब अपना अपना डिमांड ऐसे प्लेस करके मतलब ये फ्रेजाइल सिचुएशन को मतलब और भी फ्रेजाइल बना देता है। तो ये क्या है, अपना अपना यूथ में भी अगर जब फैल जाता है ना, एंड आई हैव सीन ऑलरेडी बहुत फैला है ऐसा करके। सो वी शुड नॉट हेट ईच अदर, मतलब कम्युनिटी वाइज ये सब देख के, रिलीजन को देख के, ऐसा देख के, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसको मतलब हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ठीक करना है। ये ठीक नहीं है हम बोल रहा है, हम लोग ऊपर ऊपर से ठीक है सोच रहा है ना, मतलब ये ठीक नहीं, बिकॉज दिल में रखा है, तो मुख में ओपनली बोला नहीं है, लेकिन दिल में रखना भी खराब है। सो आने वाला दिन में हम हाफलोंग का आदमी को ये बोलेगा कि फर्स्ट लेट अस बी यूनाइटेड। ऐसे लीडर हम हमेशा बोलता है कि मेरा ड्यूटी और मेरा वन ऑफ माय लास्ट जो इलेक्शन में मेरा जो मैंने खुद का मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स से हम दूर रहेगा और कम्युनल पॉलिटिक्स हम ज्यादा अपना साइड से तो बढ़ावा भी नहीं देगा, हम उसको हम स्प्रेड होने नहीं देगा बोल के भी बोला था। आज का दिन में भी हम वहीं में अटका हुआ है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाफलोंग जैसे जगह को मतलब शांत करके रखने के लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, हम जैसे बोला कि डेवलपमेंट मेकर बोल के तो हम आप लोग को प्रॉब्लम दिखाया, मे बी आने वाला दिन में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करेंगे। हाँ, चलिए, डेवलपमेंट का प्रोसेस में भी हम होगा। बिल्कुल। एंड डेवलपमेंट मेकर तो हम एक्चुअली सरकास्टिकली बोला ना कि डेवलपमेंट तो हम नहीं कर रहा है, तो जहां डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं तो कुछ स्लो हो रहा है उसको हम दिखाया। तो लेकिन आने वाला दिन में तो आई होप कि सच में डेवलपमेंट मेकर हो सकेगा, एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस में भी हम इक्वली एक भाग ले सकेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डेनियल जी, और आपने काफ़ी समय हमें दिया है, आपका कीमती समय, और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन में आप किसी भी पार्टी में जाएं, कम से कम जो आपने जो एक डेवलपमेंट का जो एक लक्ष्य रखा है कि इस जगह को डेवलप करना है, वो आप कर पाए, और जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें, और आप इसी तरीके से एक अच्छा, जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट मेकर बनाया था, आपने दिखाया था कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम को एक दिन अगर मौका मिले तो आपको जरूर सॉल्व करना होगा, तभी जाके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप ही नहीं, जितने भी लीडर्स है सब लोग मिलके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक टीम वर्क है, अकेले तो नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आने वाले दिनों में, और हम ये कोशिश करेंगे कि एक पार्ट 2 भी आपके साथ बनाया जाए कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तो अलग अलग मुद्दा भी होगा, चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। हाँ। तो फिर आप अगर बीजेपी में चले जाए तो एक बार फिर से आपसे बातचीत करें, या तो आम आदमी पार्टी आप लेके फिर से बातचीत करें। पार्ट 2 आपके साथ एक बार जरूर करेंगे, हालांकि इसका नाम हम पार्ट 1 अभी नहीं रख रहे, लेकिन पार्ट 2 जब करेंगे तब पार्ट 1 होना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक अंत में एक एंडिंग, आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप पता नहीं आप क्या सोच के करा, हाँ, लेकिन हम वो बोलना चाहता है कि फिलहाल अभी तक तो हम अपोजिशन है, तो इसलिए हम बोलता है कि यहाँ में मीडिया हम लोग का बहुत कम ही है मीडिया, एंड हम ये जरिया से हम मीडिया को भी बोलना चाहता है कि आप लोग सिर्फ मतलब कोई अपोजिशन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया तभी कवर करेगा, मतलब इससे थोड़ा हट के आई थिंक कभी कभी अपोजिशन लीडर्स के साथ में भी वो लोग अगर कुछ काम करता है तो उसको भी आप जाके कवर करिए, सो दैट वो लोग भी एक तो बूस्ट मिलेगा, एंड इक्वली अक्रॉस ऑल, मतलब इलेक्शन का सीजन तो अभी है, तो अभी तो हो गई, इलेक्शन के सीजन में नहीं होने में भी ऐसा बातचीत करिए, तो वो लोग को भी एक मीडियम मिलेगा। एंड आने वाला जो फ्यूचर गेस्ट है, हम चाहता है कि आप भी ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछिए, और भी पूछिए, मतलब जो कोई नहीं पूछता है वो सब पूछिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स हैव टू कम आउट क्लियरली इन द ओपन, बिकॉज मतलब अल्टीमेटली हम लोग सब एक साथ मिलके काम करना है, मीडिया एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंड एवरीवन। सो आप ऐसे ऐसे और भी टफ क्वेश्चंस भी पूछिए, और सीधा जवाब आप मांगिए, मतलब घुमा फिरा के नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, हमारे साथ थे आज डेनियल लंगटा साहब, जो हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएससी है। 2019 में वो जीते थे, और उसके बाद अभी 1-1.5 साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। हालांकि आप
वो कौन सा पार्टी में जाएंगे इसके बारे में तो उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है, आने वाले दिनों में वो कौन सा पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो हम भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक फिर से पार्ट 2 बनाया जाए। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH, और सीधी बात आप लोग देखिए हर संडे को सुबह 8 बजे से देखना ना भूले, क्योंकि इसमें हम हर हफ्ते एक नया शख्स हमारे साथ होंगे और हम उनके साथ सीधा बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमें सीधा जवाब दे, ताकि आप लोग जो उनका मन का बात है वो सीधे तरीके से समझ पाए। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।